डबल आवाज आ रहा है यार। डबल आवाज आ रहा है यार। नहीं मेरा हाँ, हेलो। हाँ, पारस भाई। हाँ, यस। आप म्यूट रखना। हाँ और आज के इसमें इट हैज टू बी yes और no, और रिप्लाई हैज टू बी गिवन बाय गौरव। गौरव, ओके। यस अभी जो है, ये जो आधे घंटे का सेशन है पूरा मिक्सर क्लियर कर देगा पूरे टीम को। ओनली 30 मिनट्स। सो एकदम सीरियसली नोटबुक साथ में रख के रखना। सब कोई से रिक्वेस्ट है, 11 लोग हैं, 11 में से एक मेरे को माइनस कर दो, 10 लोग साथ में नोटबुक रखो। नोटबुक और पेन, कुछ भी डाउट है लिखो। उस डाउट को मेरे को मेल भेजो, व्हाट्सएप भेजो। मैं अच्छा प्रेजेंटेशन और ये बना के मैं क्लियर आउट करूंगा। डन। यस वेलू जी। यस यस अग्रीड। So everybody keep one notepad and one pen along with you, please। क्योंकि ये जो है अभी तक आपने जो किया है सब लोगों ने, दैट वाज द फिजिक्स। अभी जो है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री along with मैथ। ओके, डन। गौरव गौरव शुड से यस। यस यस तो नाउ लेट अस बिगिन। और रेडी, दिलीप भाई आए कि नहीं आए? दिलीप भाई आए कि नहीं आए ऑनलाइन? नहीं आए तो छोड़ दो, अभी क्या करेंगे। ऐड तो हो गए, ज्वाइन नहीं कर रहे हो। दूसरा फोन है किसी के पास, उससे चालू रख। नीलेश आ गया होगा मौर्या के फोन से, मौर्या के मोबाइल से। मौर्या ज्वाइन किया है क्या? उनका आईडी कौन सा है? मोरिया 8436 है। पारस सर क्या है उनका? पीपीसी पीपीसी। टीपीसी चालू છે ને मुरे भाई को ऐड किया हुआ है सेल्स टीम में। અત્યારે કોલ આપ્યો મેં એમને। So is Gaurav is starting the presentation or how to start the meeting today? मैं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट स्टार्टिंग अप। तो एक्चुअल में मिस हो गया, प्रीतेश को नहीं ले पाए हम लोग, तो मैं ले रहा हूँ, कोई बात नहीं है, चलो। नाउ एवरीवन, पारस भाई आप म्यूट कर दो। Yes sir. रिगार्डिंग सेल ऑफ द मिक्सर, सबसे पहले रिकॉल कर रहा हूँ, एवरीबडी शुड हैव क्लैरिटी इन द माइंड। जैसे कंट्रोल पैनल का और बेसिक सेल्स का प्रेजेंटेशन 2 हो चुका है, जिसमें हमने क्या डिफाइन किया, 6 फनल बनाए। 6 फनल में पहला फनल टॉप फनल प्रोस्पेक्टर्स। फिर से रिकॉल कर रहा हूँ, जो लोग ज्वाइन नहीं थे, मतलब 90% तो थे। सो पहला फनल क्या था, रिमेंबर इट केयरफुली, प्रोस्पेक्टस एंड लीड, जो विजिटर्स, वो मार्केटिंग टीम ने डिफाइन किया, या थर्ड पार्टी से आया, या अपने एजेंट से आया, या किसी से आया। सो वो डिफाइन होने के बाद फिर कहां पर सेल्स लीड तक करना है नहीं करना है वो क्लियर हो गया। डन। अभी सेल्स लीड होने के बाद यहां पर क्या क्वेश्चंस बनेंगे, एक ओआईएस का सीट बनाना है। ओआईएस का सीट जो है, हेलो गौरव, यस जैसे हमने कंट्रोल पैनल का कर ओआईएस का सीट बनाया था, वैसे ही यहाँ पर भी एक ओआईएस का सीट आप एक क्वेश्चनर तैयार कर सकते हो, जो कस्टमर के बीच और आपके बीच में रहेगा। अभी तो आपको क्या क्या डाटा चाहिए,
क्या क्या डाटा चाहिए उनसे, वो आपको ये 4 या 5 वो आपको एक रेडी रखना है। अभी ओआई शीट में क्या क्या रहेगा वो आपको निकालना है, बनाना है। लिखते जाओ, टारगेट नंबर 1 यूआईएस शीट आपको बनाना है, लिखिए। एक फॉर्मेट ऑनलाइन हम बनाएंगे, उसमें से हम देखेंगे। तो ओआईएस शीट एक जनरेट करना है। अभी आ जाते हैं ओआईएस शीट में के पहले, जब आप कस्टमर के पास बैठोगे, जैसे बेसिक चीज हमने डिस्कस किया था कि पैनल क्या है, कैसे होता है, वैसे ही मिक्सर के बारे में। सो मिक्सर के बारे में एक बेसिक नॉलेज जो होना चाहिए। एक प्रेजेंटेशन सामने खुला सब कोई को? Yes. नहीं, अभी आएगा, थोड़ा आ रहा है। Yes. आ गया। ओके, तो नाउ मिक्सर एंड मीटरिंग यूनिट्स फॉर लेमिनेशन। तो सबसे पहले मिक्सर क्या है वो हमको समझना है, क्योंकि वो बेसिक अगर मिस्टेक्स हो गया देन इज डिफिकल्ट टू सेल द प्रोडक्ट। सो सबसे पहले ये टेक्निकल सेल्स है, तो इसके अंदर हमको एक बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। सो लेमिनेशन क्या है बेसिकली? दो वेब को आप ग्लू से चिपकाओ या अपने हाथ को हाथ से चिपकाओ या कोई चीज से आप दीवार पर कोई चीज चिपकाते हो, वो भी लेमिनेशन है। तो लेमिनेशन के बीच में कोई ना कोई एक मीडिया होता है। मीडिया अगर आप बुक के ऊपर कोई स्टिकर चिपकाते हो तो ग्लू स्टिक यूज करते हो, घर के ऊपर करते हैं ना हाँ। हम लोग। Yes. हाँ। Yes. सो कोई भी चीज लेमिनेशन बेसिकली सिंपल वर्ड में अगर मैं डिफाइन करूं तो दो चीज को चिपकाने के लिए एक मीडिया यूज होता है जिसको हम एडहेसिव बोलेंगे, और दो जो चीज है उसको हम मटेरियल्स बोलेंगे, 1 लेयर 2 लेयर। तो 2 लेयर को चिपकाने के लिए एक एडहेसिव यूज हुआ, उसको हम बोलते हैं लेमिनेशन। डन गौरव? Done. अभी अपने घर पर जनरली हमने देखा होगा कि एडहेसिव में भी सिंगल कंपोनेंट और में भी डबल कंपोनेंट। अभी कभी कभी हम लोग वो पानी लीकेज होता है ना, उसमें क्या यूज करते हैं पारस भाई? दो चीज वो मिक्स करते हैं ना, वो या एरलडाइट में क्या होता है? 2 कंपोनेंट होता है ना एरलडाइट के अंदर। हाँ. एक हार्डनर ऐसे होता बोलते है, आता है ना. एरोलाइट बोलते हैं। हाँ एरोलाइट, उसमें भी 2 कंपोनेंट होता है। तो हाँ. एडहेसिव कैन बी ए सिंगल कंपोनेंट or can be a double component or multiple component. Is not required कि वो एक ही component हो सकता है, because it depends upon the chemical reaction कि क्या हम लेमिनेट करने वाले हैं। so adhesive, so लेमिनेशन में 3 चीज हुआ, मटेरियल 1 मटेरियल 2। सो मटेरियल 1 एंड 2 को हम भूल जाते हैं, अभी हमारा फोकस है बिकॉज वी आर गोइंग टू डील विद द मिक्सर। सो अभी हम लेमिनेशंस के लिए जा रहे हैं। तो लेमिनेशंस में हमको जो एडहेसिव है, एडहेसिव जो मीडिया है, मे बी 2 कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट, सिंगल कंपोनेंट, 5 कंपोनेंट एंड 6 कंपोनेंट। डन? Done. Yes. लेमिनेशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है एडहेसिव कंट्रोल का। एडहेसिव कंट्रोल इन द सेंस कि कोई भी प्रोडक्ट, व्हाई द एडहेसिव इज अ बिग प्रॉब्लम। रीजन, जो आप मटेरियल 1 एंड 2 यूज कर रहे हो विच इज वेरी लो कॉस्ट। जैसे आप लेमिनेट में देखोगे पॉलिस्टर 100 रुपए केजी है, एलडी 90 रुपए केजी है, लेकिन जो एडहेसिव यूज होता है वो 400 रुपए केजी होता है पारस में। कितना? तो अगर आप फाइनल प्रोडक्ट बेच रहे हो, ओके, फाइनल प्रोडक्ट मेरा सेलिंग इज 220 रुपए केजी, 190 या 200 रुपए केजी लेमिनेट बिकता है मार्केट के अंदर। अभी उसके अंदर अगर आप 400 रुपए केजी वाले मटेरियल को, 1 मिनट चालू रखिएगा। हाँ रावत जी, वेलू जी ने बात किया ना आपसे? हाँ, आपका फोन है उनका। मैं सर 15 मिनट में एक इसके अंदर हूँ। आपको इनवाइट नहीं किया क्या वेलू जी ने वेबिनार में? आज मैंने बोला था।
हाँ, आईटीसी से मैं आधे आधे 15 मिनट में बात कर रहा हूँ, मैं वेलू से बात कर। वेलू जी, आपको सुबह में 7:30 में मैंने फोन किया था, नहीं बात हुआ था क्या आईटीसी में? बात हुआ, उनसे बात हुआ, आईटीसी से अभी बात करना है। अरे वो आप समझो, वो लोग बुला लिया अर्जेंट अर्जेंट पूरा। मैं इसके लिए तो 7:30 में फोन करने का मतलब समझ रहे हो ना आप? हाँ हाँ, नहीं समझ गया। इसलिए मैं रावत जी से पहले डिस्कस किया और उसके बाद में अभी भवानी जी से मैं अभी बात कर रहा हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, मैं कर रहा हूँ अभी 15 मिनट में। अभी क्या जो है? नेक्स्ट, अभी जो ये दोनों सेशन के बीच में गैप होगा, चलो फॉरगेट दैट वन। लेमिनेशन इज द प्रोसेस जहां पर एडहेसिव कंट्रोल इज प्लेइंग ए वाइटल रोल। किस वजह से वाइटल रोल प्ले करता है, सबको ध्यान में से समझ लो। एक कॉस्ट फैक्टर, जनरली एडहेसिव का कॉस्ट दो मटेरियल के कॉस्ट से ज्यादा होता है, क्योंकि ये दो चीज को चिपकाता है। इट इज वेरी एक्सपेंसिव। सो क्वांटिटी को कंट्रोल करना, ऑप्टिमम लेमिनेशन भी होना चाहिए, क्वांटिटी भी ज्यादा नहीं जाना चाहिए। सपोज एक लेयर के ऊपर 2 जीएसएम का कोटिंग हम कर रहे हैं, वो 4 जीएसएम कोटिंग करके बॉन्ड बढ़ जाएगा, स्ट्रेंथ बढ़ जाएंगे, लेकिन कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा। सो कंपनी की मार्जिन कम हो जाएगी ना कन्वर्टर की। क्लियर? पहला पॉइंट नहीं Clear. क्लियर? Clear. डन। नेक्स्ट, तो एक कॉस्ट फैक्टर मेजर रोल प्ले किया। सेकेंड, कंट्रोल ऑन द परसेंटेज ऑफ रेशियो विद इन द कंपोनेंट टू प्रिवेंट क्यूरिंग प्रॉब्लम्स। अगर एक की कंपोनेंट है, नॉट ए सिंगल कंपोनेंट, क्योंकि आई एम टॉकिंग फॉर द ड्यूएस मिक्सर। तो ड्यूएस मिक्सर में, ड्यूएस मिक्सर का मतलब क्या है? डीओ मतलब टू मिक्सर्स, मतलब दो चीज को मिक्स कर रहा है। ड्यूएस का फुल फॉर्म क्या है? दो कंपोनेंट को मिक्स कर रहा है, इसलिए ड्यूएस नाम रखा हुआ है। डन। तो क्यूरिंग जो है कि हार्डनर और रेजिन दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए एंड बी, हार्डनर और रेजिन भूल जाओ। ए और बी कोई चीज का केमिकल कैरेक्टरिस्टिक है कि अगर ए की क्वांटिटी 20% ही होना चाहिए और बी की क्वांटिटी 80% होना चाहिए। तो अगर 80 और 20 में अगर 20 वाले को मैं 30 कर दिया तो क्यूरिंग प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगा। एरल्डाइट किन किन लोगों ने बनाया है? उसमें व्हाइट और ब्लैक होता है ना। हाँ मैंने बनाया। व्हाइट को बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा? बॉन्डिंग नहीं होगा ना, चिपकेगा नहीं ना। बहुत देर से चिपकता है। कोई भी एक चीज कम हो जाएगा तो चिपकेगा जल्दी नहीं। हाँ, तो इन शॉर्ट उसी चीज को मैं समझा रहा हूं कि कंट्रोल, रेशियो का कंट्रोल इज मेजर इंपॉर्टेंट रोल। अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो क्यूरिंग प्रॉब्लम हो जाएंगे। क्यूरिंग प्रॉब्लम मतलब बॉन्डिंग नहीं होगा, क्यूर नहीं होगा। डन। Done. सेकेंड पॉइंट जो था, राइट अमाउंट ऑफ एडहेसिव टू बी डिलीवर्ड, कितना ग्राम पर मीटर स्क्वायर डिलीवर होना चाहिए जीएसएम, वो होना चाहिए। एक तो कॉस्ट आया उसमें। सेकेंड, ज्यादा अगर आपने दे दिया एडहेसिव तो क्या करेगा? रील के अंदर जब रोल जो बनेगा उसमें देखोगे दो लेयर के बीच में दिखेगा कि एडहेसिव ज्यादा है। सो केमिकल एक केमिस्ट्री है। सो कितना ग्राम देना है वो ऑलरेडी इज नोन टू द कन्वर्टिंग इंडस्ट्री। जनरली जब सॉफ्ट टू सॉफ्ट मटेरियल, पॉलिस्टर क्या होता है? हार्ड मटेरियल है। पॉलिस्टर कौन सा मटेरियल है वेलू जी? या हार्ड मटेरियल। हाँ, एकदम एकदम लेमैन के भाषा में समझा रहा हूँ। एंड पी, हाँ पी जी, क्या है? मोर रेसिड्यू आता है। हाँ, पी क्या है? पी मतलब मल्टीलेयर, जो एलडी जो डालते हो, सॉफ्ट मटेरियल है। हाईली हाँ। जब हार्ड और सॉफ्ट को चिपकाते हो तो जो रेशियो है अमाउंट ऑफ एडहेसिव
कम से भी डालोगे तो लेमिनेशन हो जाएगा, क्योंकि हार्ड और सॉफ्ट को चिपकाना मच इजियर। अंडरस्टैंड? नीलेश आया क्या कॉन्फ्रेंस में? नीलेश? दिलीप भाई भी नहीं है ना? जब पॉलिस्टर एंड पी चलाते हैं तो कितना जीएसएम रखते हैं डीवीएस मिक्सर में? जस्ट फीडबैक, जिस लोगों ने मिक्सर इंस्टॉल किया है। 0.8 जीएसएम। कृष्णा मौर्य? सर जब पॉलिस्टर और एलडी चलाते हो तो जीएसएम कितना रखता है मिक्सर में वो लोग? 0.8, 0.9? 1.2 का रखते हैं, मुझे आइडिया सर नहीं, 1.2 समझता हूँ। चलो 1.2 रखता है। चलो, और जब मेटपैट और पेट चलाते हैं तो कितना रखता है? और आधे रखते हैं, 2.2 2.3 रखते हैं। रीजन, हार्ड मटेरियल को चिपका रहे हो आप। क्या कर रहे हो वेलू जी? यस, हार्ड मटेरियल को चिपका रहे हैं। हाँ, सो amount of adhesive is depending on type of laminating material. So hard to hard material होगा, पेट एंड मेट पैट दोनों हार्ड हो गए, स्टिफ है ना दोनों। Yeah. तो उसको चिपकाने के Yes, लिए yes. एडेसिव की क्वांटिटी, अमाउंट ऑफ एडेसिव ज्यादा होता है। जब भी आप डीवीएस मिक्सर का ट्रायल या कुछ करने जाते हो तो आप देखना कि मेट पैट और पेट में ऑपरेटर क्या है, मिक्सर को बदनाम करने के लिए, खराब करने के लिए क्या बोलेगा? 1.5 जीएसएम में बॉन्डिंग नहीं आ रहा है। नहीं भाई, यह हार्ड मटेरियल है, थोड़ा बढ़ा 2 जीएसएम कर। क्या 2 जीएसएम करो। हाँ, जब आप पी चलाते हो, एलडीपी जो 20 माइक्रोन 30 माइक्रोन जो तीसरा लेयर जो होता है, उस केस में एक हार्ड एंड सॉफ्ट को चिपकाने के लिए अमाउंट ऑफ एडेसिव कम चाहिए। इट इज अ सिंपल लेमन भाषा में, आप घर के अंदर भी एक हार्ड मटेरियल के दीवार के ऊपर एक कुछ चिपकाना है, एक हार्ड है और एक सॉफ्ट मटेरियल चिपकाना है, आप देखना एडेसिव कम लगता है। लेकिन आप दीवार के ऊपर प्लाई चिपकाओ तो क्या करना पड़ता है? खूब लगाना पड़ता है कि नहीं लगाना पड़ता है? सो एक कॉमन लेमन की भाषा में आज का आधा घंटा का सेशन मिक्सर को पूरा क्लैरिफाई कर देगा, पूरे टीम को। सो दो चीज क्लियर हो गया कि एडेसिव कम भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, और अगर ज्यादा हो गया तो क्या क्या प्रॉब्लम होगा? एक तो फाइनेंशियल ज्यादा हो गया, फाइनेंशियल नुकसान कस्टमर को। अभी क्यूरिंग लेट होएगा। हेलो, क्यूरिंग लेट होएगा। हाँ जी। और मटेरियल आफ्टर वाइंडिंग जो है वो स्लाइड होने का, मतलब फिसलने का चांस रहता है, रिंकल विंकल आने का वगैरह। तो एडहेसिव कंट्रोल इज डन बाय, किस चीज से एडहेसिव कंट्रोल होता है? अपने डीवीएस मिक्सर से। एम आई राइट? यस। यस। तो आप समझ सकते हो डीवीएस मिक्सर का रोल प्ले कितना है। अगर किसी कारणवश से रेशियो डिस्टर्ब हो गया, क्या हो गया? रेशियो डिस्टर्ब, तो क्या हो गया? क्यूरिंग प्रॉब्लम हो जाएगा, लेमिनेशन नहीं होगा। डन। यस। सेकेंड, अगर 1.5 जीएसएम डाला है और भूल से 2.5 जीएसएम जा रहा है तो कंपनी बंद हो जाएगी, सामने वाली कंपनी। रीजन लॉस होगा, एक्स्ट्रा कॉस्ट में प्रोड्यूस कर रहा है। हाँ, रीजन सिंपली बताया मैं। 100 रुपए के जी पॉलिस्टर है, 90 रुपए के जी पी है। ओके, पॉलिस्टर 10 माइक्रोन होता है, एलडीपी 30 माइक्रोन होता है। डन। और 2 जीएसएम एडेसिव है, वो एडेसिव 400 रुपए के जी है। तो सिंपल आप कॉस्टिंग निकालोगे कि 1 केजी मटेरियल करने के लिए पॉलिस्टर कितना जाएगा? 200 ग्राम। कितना ग्राम? 200 ग्राम। 200 से 300 ग्राम, उसका कैलकुलेशन से मैं बताऊंगा। और एलडीपी कितना जाएगा? 700 ग्राम, क्योंकि 30 माइक्रोन है ना। ओके, कितना माइक्रोन है? ये 30 माइक्रोन है, ये
10 माइक्रोन है, तो 60 ग्राम और 20 मतलब 30 ग्राम पॉलिस्टर जाएगा और 70 ग्राम 3:1. और 2 जीएसएम 2 ग्राम अपना एडहेसिव जाएगा, तो 1 केजी मटेरियल बनेगा, 100 ग्राम, सॉरी, डन। तो जिस महंगा वाले आइटम को कंट्रोल करना जरूरी है ना, Yes, yes. तो यूज ऑफ मिक्सर इज क्लियर, व्हाई डीवेस मिक्सर इज रिक्वायर्ड, एनीवन कैन एक्सप्लेन? Yes. गौरव प्लीज। अभी ये लेमिनेशन इज क्लियर, लेमिनेशन इज सिंपल प्रोसेस। सेकेंड, मिक्सर व्हाई इट इज रिक्वायर्ड इज क्लियर बिटवीन अस और नॉट? Yes. Yes, clear. ओके, तो अगर आप लोग सेल्स में हो, कहीं पर जा रहे हो, तो कस्टमर को डर जनरेट करना है। डर कैसे जनरेट करना है? अगर ये 5 चीज नहीं मालूम होगा आप लोग को, तो सीधे क्या बोलेगा, अरे यार मिक्सर तो अभी बीएसटी भी बनाना चालू कर दिया। अरे सर, उनका एक्सपीरियंस, एडहेसिव कंट्रोल इज प्लेइंग ए वाइटल रोल इन द लेमिनेशन प्रोसेस, राइट। 1.8 के बदले सर 1.85 मिक्सर से जाएगा ना, 0.5 ग्राम, तो सर आप महीने का लॉस निकालो ना, कितना लॉस होगा आपको? क्लियर? Yes. Yes. तो एडहेसिव कंट्रोल डीवीएस मिक्सर जो प्रोडक्ट है उसको लेट गो नहीं होना चाहिए। सबको ही ध्यान से समझो, इज वन ऑफ द प्रोडक्ट विच इज द going to help to the converter to save their money, to make his quantity at optimum quality, जो भी क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हैं ऑप्टिमम क्वालिटी भी हो। सो चारों चीज क्लियर। सो नेक्स्ट स्लाइड, शुड आई गो? Yes. Yes. हाँ गौरव बोलिए। Hey, next slide. अभी मैटर आया कि जनरली आज मीटरिंग पंप आ गया है, ओके। पहले क्या था? पहले कि 2 चीज को हमको मिक्स करना है, तो 2 टेक्नोलॉजी यूज होते थे, एक पिस्टन पंप टेक्नोलॉजी और एक पिस्टन पंप फ्लो कंट्रोल। ये हम फ्लो करें कि इतना ग्राम ही मटेरियल जाए, राइट। एक ट्रेडिशनल सॉल्यूशन था। इधर दूसरा सॉल्यूशन क्या था कि अगर 100 ग्राम हमको कंपोनेंट ए चाहिए और 100 ग्राम कंपोनेंट बी चाहिए, तो ए को 100 ग्राम मैंने मेजर कर लिया तराजू के ऊपर और बी को मेजर कर लिया 60 ग्राम, तो 100 ग्राम और 60 का रेशियो हो गया और उसको मिक्स कर लिया। लेकिन अभी प्रॉब्लम ऐसा है कि इसको हम हवा भी नहीं लगा सकते, तो हम वजन करेंगे, निकालेंगे, वजन करेंगे, डालेंगे, तो क्या होगा प्रॉब्लम? एयर जाएगा, एयर जाएगा, Viscosity. पूरा सिनेरियो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एडहेसिव विल गेट चेंज। सो ये जो एक पिस्टन पंप टेक्नोलॉजी, वो पूरा मैकेनिकल ऊपर था, फ्लो रेशियो, जिसमें फ्लो रेशियो चेंज करना इट वाज वेरी हार्ड। तो पिस्टन पंप बाद में आया, फ्लो कंट्रोल किया, आगे फ्लो मीटर लगा दिया और फ्लो से पिस्टन पंप को कंट्रोल किया, तो भी एक्यूरेसी। तो फिर पीआईडी मोड में चलता था, तो पीआईडी मोड में जब चलता था तो पिस्टन पंप्स का लिमिटेशन आ जाते थे, आइदर ग्रेविमेट्रिक मेजरिंग करते थे। आज से अगर 10 साल पहले देखोगे पार्ले में, मैंने देखा हुआ है कि वो लोग सॉल्वेंटलेस पुस्टर्स कैलिको का मशीन था, तो लोग चलाते थे, मेजर करके चलाते थे। 2003 का मैटर है, जब इंडिया में सॉल्वेंटलेस आया भी नहीं था। क्लियर? Yes. तो ट्रेडिशनल सॉल्यूशंस में जो नुकसान होते थे उसको हटाने के लिए द न्यू टेक्नोलॉजी हैज कम टू ओवरकम द ऑल ट्रेडिशनल सॉल्यूशंस। वो न्यू टेक्नोलॉजी क्या है? वो डीवीएस मिक्सर है। सो वी आर गोइंग टू वर्क आउट ऑन द डीवीएस मिक्सर कंसेप्ट। क्लियर? Yes. Yes. तो 2 कंपोनेंट को, कंपोनेंट ए और बी को मिक्सिंग करने का, रेशियो में मिक्स करने का पूरा ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है। आप एक तराजू ले लो, कंपोनेंट ए को मिक्स करो,
100 ग्राम, दूसरा कंपोनेंट को 60 ग्राम, हो गया 160 का रेशियो, मिक्स करके कोई चीज लेमिनेट कर दो। इट वॉज अ वेरी ट्रेडिशनल सॉल्यूशन, बट वो आगे चल के नहीं चल सकता ना, इट इज नॉट रिलायबल, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। फिर पिस्टन पंप्स थे, सो वो सब को अवॉइड करने के लिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, द बेटर टेक्नोलॉजी हैज कम एंड दैट बेटर टेक्नोलॉजी इज आवर ड्यूएस मिक्सर। डन। यस। तो हमारा जो बेजर जो जब हमने ड्यूएस मिक्सर इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2016, तो बेसिकली आवर डिजाइन क्राइटेरिया, हमने क्या क्या क्राइटेरिया को डिफाइन करके ड्यूएस मिक्सर बनाया है, दैट इज एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, यूजर फ्रेंडली एंड मेंटेनेंस फ्री। इस चार को टारगेट किया हमने। एक्यूरेसी क्यों चाहिए, पहला स्लाइड इज क्लियर। यस यस। रिलायबिलिटी क्यों चाहिए, व्हाट इज रिलायबिलिटी एंड व्हाट इज ड्यूरेबिलिटी, सबसे दोनों वर्ड में डिफरेंस याद रखना। ड्यूरेबिलिटी इज द एरिया जिसमें लॉन्ग टर्म देखा जाता है कि मैं कोई चीज खरीदूं तो मेरा 10 साल के बाद भी सेम चीज होना चाहिए। तो आज ड्यूरेबिलिटी बेसिकली जहां पर पावर, एनर्जी ये सब आता है उसमें ड्यूरेबिलिटी नहीं देखा जाता। ड्यूरेबिलिटी बेसिकली इट इज कैलकुलेटेड स्पेशली फॉर मैकेनिकल पार्ट्स। जो मैकेनिकल पार्ट्स होता है उस पर ज्यादा ड्यूरेबिलिटी का ध्यान होता है कि मेरा न्यूमेटिक जो है कितने साल लाइफ चलेंगे। जैसे आप न्यूमेटिक सिलेंडर लोगे तो उन लोग का ड्यूरेबिलिटी के ऊपर काम होता है। ड्यूरेबिलिटी इन द सेंस कि 1 लाख स्ट्रोक कितने लगेंगे वेलू जी, 1 लाख स्ट्रोक्स इसका लाइफ है। एम आई राइट और रॉन्ग? या। तो और रिलायबिलिटी बेसिकली कम्स इन द केस ऑफ द प्रोसेस इन द सेंस कि आज नीलेश ने और हमारे सर्विस टीम ने मिक्सर को इंस्टॉल किया, आज 1.5 ग्राम जीएसएम आ रहा है। 1.5 ग्राम जीएसएम कल सुबह में भी 1.5 ग्राम जीएसएम आना चाहिए विद द सेम पैरामीटर व्हाट वी हैव सेटेड अप। डन। यूजर फ्रेंडली इज द एरिया जहां पर इट बिकम्स द सॉफ्टवेयर पार्ट, जहां पर ऑपरेटर को इजीनेस इन ऑपरेशन, इजीनेस फॉर ऑपरेटिंग लाइक नोजल सेटिंग्स, पाइप का मूवमेंट, दीज थिंग्स आर द यूजर फ्रेंडली। इट मस्ट बी द यूजर फ्रेंडली। ये यूजर फ्रेंडली होना चाहिए कि ऑपरेटर को जॉब चेंज ओवर करना है या एडेसिव टाइप ऑफ एडेसिव चेंज करता है तो सॉफ्टवेयर शुड एकोमोडेट इजीली ओवर देयर। अभी देन मेंटेनेंस फ्री। हाँ, ये पेज चेंज हुआ क्या, स्लाइड चेंज हुआ? आवर डिजाइन क्राइटेरिया दिख रहा है तुमको? नहीं, मेरा तो चेंज नहीं हो रहा है। स्लाइड चेंज नहीं हो रहा है। जनरल डिस्क्रिप्शन ही दिख रहा है। कौन सा? जनरल डिस्क्रिप्शन ही दिख रहा है। क्या बात? अभी आया तो आवर वही दिख रहा डिजाइन, है। अभी चेंज हुआ आवर डिजाइन क्राइटेरिया। अभी हुआ? बंद हो गया, अभी आया? बंद हो गया। बंद हो अभी गया। आया। अभी आया। दिखा? हाँ। हाँ ये रिकॉर्डिंग कोई कर रहा है ना? हाँ, वेरी गुड। रिकॉर्डिंग करके सेल्स वाले रजनीश भाई को देते जाना 3 दिन का। कृष्णा जी, डिजाइन वाले डिजाइन को, सेल्स वाले सेल्स को, टेक्निकल अंकित भाई जमा कर रहे हैं, सर्विस वाले विनीता देख रही है। ऑल रिकॉर्डिंग शुड बी देयर। तो 4 चीज को ध्यान में रख के, डिजाइन डाटा को ध्यान में रख के, द डीएस मिक्सर हैज बीन प्रोड्यूस्ड इन 2016 and now we have installation of Gaurav, how much? 100 including single component 102. ठीक है, दिख रहा है ना स्लाइड? हाँ, अभी दिख रहा है। So general descriptions. Gear pumps and PLC technology which allows mixer to control the grams per meter square, इसको GSM बोलो, by means of real calibration based on the temperature and accuracy of the gear pump. ये नहीं दिख रहा है थर्ड स्लाइड। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, अभी आया। स्लाइड नहीं आ।
अभी अभी आया गियर पंप्स वाला। हाँ, सो गियर पंप्स एंड पीएलसी जो डीवीएस मिक्सर है, SAPL डीवीएस मिक्सर, गियर पंप्स एंड पीएलसी टेक्नोलॉजी which allows mixer to control the GSM as well as control over the mixing ratio. तो डीवीएस मिक्सर का काम क्या है? ओनली टू थिंग्स, कंट्रोल द GSM एंड कंट्रोल ओवर द मिक्सिंग रेशियो। डन? जनरल डायग्राम दिख रहा है? हाँ। Now, what are the materials getting involved to produce the DVS mixer? जनरल डायग्राम, दो टैंक दिख रहा है, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, हाँ। दिख रहा है ना? हाँ। फिर दो ड्राइव है, दो गियर्ड मोटर है, गियर पंप, एक कर्सर दिखता है। कर्सर अगर मैं ले जाता हूं यहाँ तो, हाँ। कर्सर ले जाता हूं तो दिखता है क्या? हाँ। हाँ, कर्सर घुमाते हैं तो दिखता है। ठीक है, ये दिख रहा है, ये गियर्ड मोटर है, मीटरिंग गियर्ड मोटर। इस सेक्शन को क्या बोलेंगे? मीटरिंग गियर्ड मोटर। ये दिख रहा है ना? ये हाँ। सर स्लाइड शो वाला कर दीजिए ना। ओके, अभी दिखा? हाँ, ये मीटरिंग गियर्ड मोटर दिख रहा है? हाँ, आया स्लाइड शो? नहीं आया। अभी आया स्लाइड शो? नहीं नहीं। हाँ, मतलब पीपीटी का आता है, पीपीटी की स्लाइड दिखती है, लेकिन उसमें स्लाइड शो वाली नहीं है। जनरल डायग्राम दिख रहा है सबके सामने? जनरल डायग्राम ही है। हाँ, जनरल डायग्राम। ठीक है, अभी नेक्स्ट आया विद द वर्क विद द लुक, दिख रहा है? द वे दे लुक दिख रहा है? नहीं, जनरल डायग्राम ही है अभी। ऐसा क्यों? पीपीटी में ऐसा नहीं दिख रहा है पारस भाई, सरप्राइज है। पीपीटी नहीं दिखता है जब स्लाइड शो सर, करते हैं? पीपीटी दिखता, स्लाइड शो नहीं दिखता। जब स्लाइड शो करता हूँ तो नहीं दिखता आप लोग को? अभी दिख रहा है? चला गया, वैसे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी क्या दिख रहा है? जनरल डायग्राम दूसरा अभी क्या दिखा आप लोग के स्क्रीन पर? स्लाइड नंबर 8, मिक्सर्स जनरल डायग्राम। मिक्सर्स द वे दे लुक दिख रहा है पारस भाई? नहीं, जनरल डायग्राम। जनरल डायग्राम। तो स्लाइड शो क्यों नहीं दिख रहा है? सर साइड में 9 नंबर क्लिक करो, 9 नंबर पे, लेफ्ट साइड में 9 नंबर क्लिक करो, लेफ्ट साइड में 9 नंबर क्लिक करो। 9 नंबर कहाँ है? आपके लेफ्ट साइड में स्लाइड दिख रहा है ना, वहां पे क्लिक करो, डायरेक्टली टच करो, फिर यहाँ शो होगा। वो तो मैं क्लिक किया स्लाइड शो, लेकिन आप लोग को नहीं दिख रहा है, मेरे को स्लाइड शो हो रहा है। तो चलेगा, आप ये 9 नंबर वाला क्लिक कर दीजिए साइड पे, लेफ्ट साइड पे। मैंने शेयर वाला एरो एक बार क्लिक करो तो दिखा? नहीं, अभी आप पे ही है, के पास अभी वहाँ पे ही है, राइट नंबर आप पे ही है। अभी क्या दिख रहा है? जनरल डायग्राम। राइट नंबर 8। अभी क्या दिख रहा है? जनरल डायग्राम ही है। चलो अभी
टाइम कम है, चलो जनरल डायग्राम में एक मीटरिंग पंप होता है, 2 टैंक होते हैं, ओके, पीएलसी होता है, टच पैनल होता है, ओके, यस यस स्टैटिक मिक्सर। तो आप 2 कंपोनेंट को मिक्स करना है, 2 कंपोनेंट को डालने के लिए एक टैंक हो गया, टैंक को डिस्पेंस करने के लिए 2 पंप हो गए। पंप इज द टाइप ऑफ स्पेशल पंप दैट इज गियर्ड मीटरिंग पंप। क्या बोलते हैं उसको? मीटरिंग पंप। तो कोई भी चीज अगर आप डिस्पेंस करते हो तो क्या क्या हो सकता है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेजरिंग द लॉस। कोई भी लॉस, कोई भी चीज निकालते हो तो 2 तरह से ही मेजर होता है ना, वन इज ग्रेविमेट्रिक सिस्टम, वन इज वॉल्यूमेट्रिक सिस्टम। एम आई राइट और रॉन्ग? कोई भी चीज, अभी तेल खरीदने जाते हो तो कहीं कहीं केजी में तेल होता है, कहीं कहीं लीटर में होता है। अभी तेल जो 1 लीटर खरीदते हो कितना केजी होता है? कैन एनीवन टेल दिस वन? 940 ग्राम। 940 रीजन, ग्राम डेंसिटी, इसका ज्यादा है, केजी का ज्यादा होता है ग्राम। हाँ। तो गांव में जब हम लोग 8th और 9th में खरीदते ना तो हमको दादाजी ले जाते थे ना, चलो चलो तेल खरीदना है, तो बेचते थे हम लोग। बेसिकली हमारा खेती था तो हम लोग सरसों का तेल ये करके बेचते थे। तो हम लोग बोलते थे कि देख मैं केजी में दे रहा हूँ, सामने वाला लीटर में दे रहा है, ओके। तो हम लोग केजी और लीटर का प्राइस ऑलमोस्ट सेम रखते थे, तो हमारा तेल ज्यादा बिकता था। रीजन था उनको वॉल्यूम ज्यादा मिलता था सामने वाले को, और हम लोग को उतना ध्यान में नहीं होता था, और तो खेती अपना था इसलिए हम बेचते थे। तो यहाँ पर एक क्लियर क्या है कि पूरे डीवीएस मिक्सर में मेजर फैक्टर क्या डिपेंडेंट है? डेंसिटी। क्लियर? क्योंकि Yes. ये जो डीवीएस मिक्सर इज वर्किंग ऑन द कंसेप्ट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक। डन? जहां पर आकाश ने जहां पर एक्सट्रूजन कोटिंग किया, आकाश जो हॉपर के नीचे लोड सेल लगाते हैं, इट इज वर्किंग ऑन द कंसेप्ट ऑफ ग्रेविमेट्रिक। वहां पर डेंसिटी का रोल नहीं है, हम एक्चुअल मेजर करते हैं। सुंदरलैम का एक्सट्रूजन कोटिंग करते हो, वो क्या है? वो भी मिक्सिंग ही है। वो क्या है? वो भी मिक्सिंग ही है। एक्सट्रूडर ए एंड हाँ, वो ग्रेविमेट्रिक कंसेप्ट हो गया, बट लॉजिक मिक्सर का और उसका कंसेप्ट इज सेम। उसका भी जो लॉजिक जो बनाया है अंकित भाई और टीम ने, वो मिक्सर के लॉजिक से ही वहां बनाया हुआ है। अंडरस्टूड? यस। So dosing system can be done either gravimetric, either volumetric. Okay? So DVS mixer is the volumetric technology. Then हम वॉल्यूम को डिस्पेंस करते हैं। जब वॉल्यूम को डिस्पेंस करते हैं तो वी नो द डेंसिटी। इसके लिए हमको केजी मालूम होता है कितना ग्राम जा रहा है। डन? ग्राम तो मेजर नहीं कर रहे हैं ना हम कहीं पर। ओके? ओके। तो द नेक्स्ट स्लाइड। मिक्सर दिखता कैसा है? ये पिक्चर दिख रहा है सबको? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। दिख रहा है। हाँ। तो मिक्सर का लुक आप देखोगे तो बाहर से जब ये अंदर का भाग ऐसा होता है, उसको लगा दिया हमने कवर वगैरह, तो ऐसा दिखता है। तो इस पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। एडवांटेज है अपना, एज ए सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू, वी आर द कंपनी हु इज गिविंग द स्टेनलेस स्टील कंस्ट्रक्शन। पूरा बॉडी पैनल तक स्टेनलेस स्टील है। जो रजनीश को और गौरव को 3 दिन पहले सेल्स के मीटिंग में मैंने बोला कि कंपटीटर एनालिसिस बनाओ, वो डाटा में अभी तक बन पाया है कि नहीं बन पाया है। फिर भी मैं एक बार बता दूं, ट्विन इज अ फाइबर बॉडी। फाइबर बॉडी का डिमेरिट्स निकालो, इसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है, ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी मैंने समझा दिया अभी। वैल्यू जी हेल्प करो इन लोगों को, ठीक है? हाँ जी। एसएस इन दोनों को हेल्प करना, ये लोग से बनवा के मंगवाओ, उसको वेरीफाई करो, फिर से इन लोग को दो। स्टेनलेस स्टील एसएस का प्रॉपर्टीज क्या होता है? कार्बन डिपोजिशन इज 0 अप टू द मैक्सिमम 40 इयर्स ऑफ द लाइफ। कितने?
40 साल तक जो मिक्सर अपने कंपनी से जा रही है, नीट एंड क्लीन कर दो, 40 साल के बाद भी मिक्सर वैसे ही दिखेगी। नीलेश ज्वाइन किया है क्या सेमिनार में? नीलेश? नहीं सर। सर वो नेट का इश्यू है उसके पास में। दिल्ली भाई भी नहीं है ना? नहीं, उनको भी सेम प्रॉब्लम आ रहा है। मैं आई एम नॉट हैप्पी है। कल ही मैंने बोला था आज मिक्सर का लेने वाले हैं, तो आज आप समझो मैं क्या बोलूं, मूड ऑफ हो जाता है मेरा। आज क्या बोलूं मैं सबके सामने बोला तो सेल्स टीम को, आज गौरव अगर मिक्सर देख रहा है तो दे शुड टेक देम ना यार। वही प्रॉब्लम होता है कि मेरे को ये नहीं मालूम है, मुझको ये नहीं मालूम है। चलो कोई बात नहीं। सो स्टेनलेस स्टील कंस्ट्रक्शन है। बात का दो चीज जो है, टू कंपोनेंट है, वो सब में होता है। एलसीडी टच स्क्रीन सब में होता है। अपना एडवांटेज है सेकेंड, 2 हॉर्सेस फॉर इंडिपेंडेंट एडहेसिव फ्लो, जो मैंने हाईलाइट किया है दिखेगा। हम लोग एनसीओ ओएच के लिए 2 इंडिपेंडेंट पाइप देते हैं। उसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज अभी फाइनल सेल्स पॉइंट में मैं दिखाऊंगा। ओके Okay. अभी नाउ द बेसिक थिंग ऑफ द मशीन ड्यूएस मिक्सर इज द गियर पंप। अभी गियर पंप है क्या? जैसे 20 सीसी या 40 सीसी या 30 सीसी का गियर पंप का मतलब क्या होता है? What are the type of pumps? रेलू जी? सेंट्रीफ्यूगल पंप हो गया हाँ, एंड हाइड्रोलिक पंप हो गया, हाँ। और ये ये भी है एक गियर पंप है। इसके पहले भी मैंने पहला स्लाइड में क्या बोला, पहले जो टेक्नोलॉजी यूज होता था कन्वेंशनल, उसमें मैंने पंप का नाम एक लिया है ना, पिस्टन पंप। हाँ, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप इज बेसिकली द पिस्टन पंप। ओके, सो गियर पंप का मतलब है कि आप जितना रिवोल्यूशन घुमाओगे उतना सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब। ओके, एक 20 सीसी मतलब एक रिवोल्यूशन अगर पंप घुमा 360 डिग्री तो 20 सीसी वॉल्यूम वो बाहर फेंकेगा। क्या फेंकेगा? 20 सीसी वॉल्यूम। क्लियर? यस। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम। पारस भाई? या डेंसिटी इज मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। ओके, तो मास को इधर ले लो तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय डेंसिटी इज इक्वल टू केजी हो गया, ग्राम। डेंसिटी डिवाइड बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इज मास। नहीं, हाँ, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मास हो गया। हाँ। तो आप समझो, गौरव ध्यान से समझना, यही समझने का है, ध्यान से समझना कि OH का डेंसिटी कितना होता है। गौरव बोलो। कंपोनेंट ए इज OH, सॉरी NCO का डेंसिटी कितना होता है वेलू जी? आप भी मिक्सर इंस्टॉल किए हो। गौरव अब समझो, रजनीश कितना होता है? OH का 2.3% है। इतने स्क्रीन, इतने वीडियो देखते हो तुम लोग, उसमें डेंसिटी नहीं दिखता है कि NCO का डेंसिटी क्या है, OH का डेंसिटी क्या है? OH कैसे, तुम लोग क्या बोलूं मैं, शर्म लग रहा है मेरे को कि मैंने 100 पंप बेचे हैं यार। तुम लोग क्या रजनीश यार। सो
अगर मैं एनसीओ पंप को एक बार घुमाऊंगा और ओएच पंप को एक बार घुमाऊंगा, पारस भाई, किसका ग्राम ज्यादा जाएगा? जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा उसका ग्राम ज्यादा जाएगा ना। क्लियर? बराबर है। हाँ हाँ। मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैं वॉल्यूम, जो पंप का जो वॉल्यूम है उसको मैं कांस्टेंट बना देता हूं, तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। एम आई राइट? या अगर आप बॉस्टिक लेते हो, या ये सेलिंग पॉइंट है, इसके लिए इस पर ध्यान दे रहा हूँ। आज बॉस्टिक लेते हो, क्राउन लेते हो, एडेसिव या माइक्रो का लेते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ एडेसिव मैन्युफैक्चरर है ना, तो वो लोग जो है, हेलो, सुन रहे हो ना सब कोई? हाँ या वो लोग का सेलिंग पॉइंट क्या होता है कि मेरे आज क्राउन है कि मेरे सर 1 ग्राम में आपका बॉन्डिंग आ जाएगा। क्यों? उसका लो डेंसिटी एडेसिव है। क्या है? क्या है? लो डेंसिटी एडेसिव, हाँ, लो डेंसिटी एडेसिव मतलब कम वेटेज में जो है इट कैन कवर। यस, वेटेज कम है, वॉल्यूम तो उतना ही दे रहा है। पहला हाई डेंसिटी वाला। वॉल्यूम उतना ही दे रहा है वो, समझ रहे हो आप? एडेसिव जो परचेज किया जाता है किस चीज पर किया जाता है? केजी के ऊपर। हर्ष भाई ध्यान से समझना, पूरा फंडा क्लियर कर देगा आप लोग का। एडेसिव किस पर खरीदा जाता है? केजी के ऊपर। अगर 100 केजी का मटेरियल ग्राम मेरे को 5,000 रुपए में मिल रहा है एम एक का, और 100 केजी का मटेरियल हमको मिल रहा है 4,000 रुपए केजी का, 4,000 रुपए, तो एक 500 रुपए केजी है, 400 रुपए केजी है, लेकिन किसी का एक का डेंसिटी 0.9 है और एक का डेंसिटी 0.6 है। अगर मैं फिर भी कौन सा लेना चाहिए? महंगी वाली मटेरियल लेनी चाहिए ना, जिसका इन टोटल मास ज्यादा आता है, तो मास के बेसिस पे कंपैरिजन करना चाहिए। हाँ, मास नहीं, वॉल्यूम के ऊपर की डेंसिटी जो है, वॉल्यूम। आप ये जो टेक्नोलॉजी है ना वही समझना है, ध्यान से पारस, वही समझना। फिर से बता रहा हूं, हमारा 20 सीसी मतलब वॉल्यूम का पंप है, ओके, कंपोनेंट ए एंड बी में। डन? डन ना? यस। अभी मैं एक में 0.9 डेंसिटी का मटेरियल चला रहा हूं, एक में 0.8 डेंसिटी का मटेरियल चला रहा हूं, तो मास किस में ज्यादा जाएगा? अगर मैं दोनों सेम एक रिवॉल्यूशन में दोनों चलाऊं तो 0.8 वाले में, 0.9 वाले में। इसका डेंसिटी ज्यादा है, उसका जिसका डेंसिटी ज्यादा है वो मटेरियल ज्यादा जाएगा ना। केजी में, हम्म। ग्राम में, वॉल्यूम क्या जाएगा? केजी में ज्यादा है, वॉल्यूम जिसका तो डेंसिटी है। ज्यादा है वो ज्यादा जाएगा। हाँ, ध्यान से समझना, ठीक है? तो ये जो रेशियो है, जो डिफाइन होता है, जो मीटर पंप जो है, मीटरिंग पंप का सिलेक्शन क्लियर हो गया कि मीटरिंग पंप का सीसी क्या सीसी क्या है? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया सब कोई को? हुआ। यस। सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब होता है, एरिया वॉल्यूम को बोला जाता है, कितना वॉल्यूम वो मटेरियल फेंकेगा, 20 सीसी। डन? यस। अभी जो डीवेस मिक्सर प्लस बनाया हमने, उसमें 30 सीसी का हमने पंप लिया। इसका मतलब क्या हो गया? उसका वॉल्यूम को हमने बढ़ाया। वो वॉल्यूम को हमने किस में डाला? क्यों डाला 30 सीसी पंप? गौरव, एनसीओ में। पारस भाई आप भी थे मीटिंग में, आप मत बोलना, गौरव को बोलने दो। 30 सीसी पंप एनसीओ में क्यों डाला था हमने? पारस भाई आप बता दो। एनसीओ की डेंसिटी और प्राइस दोनों ज्यादा होता है कंपेयर टू ओएच। यस, एनसीओ का डेंसिटी ज्यादा होता है कंपेयर टू ओएच, बहुत ज्यादा होता है, तो वॉल्यूम जो है ना कम, 20 सीसी का वॉल्यूम में वो जाम हो जाता है। क्या हो जाता है? चांसेस ऑफ जाम होने का कारण वेल्यू जी, एनसीओ पंप ज्यादा जाम होता है। क्या होता है?
एनसीओ वाला, ओके, डेंसिटी ज्यादा है इसके वजह से। हाँ, जब डेंसिटी ज्यादा है तो और विस्कोसिटी भी ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा मतलब विस्कोसिटी भी ज्यादा हो गया ना पारस भाई, राइट? हाँ डेंसिटी एंड विस्कोसिटी बोथ आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जिसका डेंसिटी ज्यादा वो विस्कोसिटी ज्यादा होगा। सरसों का तेल हाई विस्कस होता है, सनफ्लावर कम होता है। डन। यस हाई विस्कस है Yeah. तो विस्कोसिटी भी बढ़ गया, इस वजह से वो जाम हो जाता है। तो इसके लिए हमने क्या किया, उसको ड्यूएस मिक्सर प्लस में वॉल्यूम बढ़ाने के लिए एक मिक्सर हमने हरि बाबू को जो दिया है ना, उसमें एनसीओ को हमने 30 सीसी किया है। क्या किया है कि 6 महीने चलने के बाद अगर हरि बाबू के यहाँ एनसीओ जाम होने का चांसेस एक बार भी नहीं आता है तो नेक्स्ट में जाके हम एनसीओ को 30 सीसी कर देंगे। पारस भाई समझ रहे हो ना आप? ओके स्टैंडर्ड कर दे। हाँ, और उसका नाम हमने क्या लिखा है, ड्यूएस मिक्सर प्लस। अभी आप लोग ध्यान से इस पॉइंट से यहीं से 4 क्वेश्चन और आ जाएंगे कि हमने 30 सीसी क्यों किया। करने का viscosity is higher than OH as well as viscosity is too high। इसके लिए उसको वॉल्यूम डिस्पेंसिंग जो है ना, वॉल्यूम ज्यादा चाहिए। क्या चाहिए? एरिया ज्यादा चाहिए उसको डिस्पेंसिंग के लिए। डन यस डन पारस भाई? यस अभी आया, मैंने बताया सेलिंग पॉइंट अभी, व्हाई वी यूज द 2 पाइप्स। 2 पाइप हमने क्यों यूज किया, व्हाई वी आर बेटर देन अदर्स। गौरव बताइए। जाम का इश्यू था पहले और पूरा पाइप चेंज करना पड़ता था, अलग अलग करने पर अगर एनसीओ ज्यादा जाम होता है ना पाइप, तो इसलिए सिंगल भी यूज कर सकते हैं। एनसीओ क्यों ज्यादा जाम होता है? एनसीओ ज्यादा क्यों जाम होता है गौरव? हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी एंड हाई विस्कस। क्लियर? तो अभी कोई बोलता है नहीं मेरे को सिंगल पाइप चलेगा, सर वो सामने वाला सिंगल पाइप दे रहा है, अरे सामने वाला परचेज करने वाला मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मिक्सर चलती है ना। भेलू जी बोलेगा ना कोई? तो हमारा सेलिंग पॉइंट बढ़ गया। समझाने का कैपेसिटी हो गया सब कोई को? यस यस। रिकरिंग कॉस्ट, जब पाइप जाम होता है तो सामने वाले को दोनों पाइप बदलना पड़ता है, जिसकी कॉस्ट लगभग अगर सपोज 80,000 रुपए है, अगर सिंगल पाइप बदलना पड़ा तो उसको 40,000। तो रिकरिंग कॉस्ट, रिकरिंग इन्वेस्टमेंट इन द फ्यूचर इज लोअर देन और अदर कंपटीटर्स। डन? चलो, तो मिक्सिंग पंप क्लियर, आगे जाऊं? हाँ यस। ये सब डिस्कस हो गया है तो इसमें जाने से मतलब नहीं है। अभी यहाँ पर हमारे मिक्सिड हेड डिस्क्रिप्शंस, अभी यहाँ पर दूसरे, जब भी आप मिक्सर बेचने जाते हो, अभी हमने एनआरवी वाल्व यूज किया है, नॉन रिटर्न वाल्व, पारस भाई, एट द मिक्सिंग हेड। क्या यूज किया है? ये फोटो दिख रहा है ना यहाँ पर, एनआरवी वाल्व का फुल फॉर्म गौरव? नॉन रिटर्नेबल वाल्व। नॉन रिटर्नेबल वाल्व क्यों यूज किया है? आप एक ग्लास में 2 डिफरेंट डेंसिटी का मटेरियल लो, एक का डेंसिटी 1 है, एक का डेंसिटी 0.8 है। पारस भाई दोनों ग्लास को उल्टा करो, ओके? कौन सा मटेरियल देर तक गिरते रहेगा? जिसका डेंसिटी ज्यादा है वो नहीं, जिसका डेंसिटी कम है वो ग्रेविटी होता है ना, उसका कम रहेगा उसका ज्यादा देर जिसका डेंसिटी ज्यादा है, बिकॉज ऑफ मोटा आदमी को एक छत के ऊपर से भेजो जल्दी गिर जाएगा जमीन पर, बिकॉज ग्रेविटी आ गया ना। एक मिनट से नहीं जी, मटेरियल अगर ग्लास होगा ज्यादा होगा
to और viscosity. पतला पानी और गाढ़ा चीज दो ग्लास में लेते हैं तो पानी पहले गिर जाएगा और जो गाढ़ा मटेरियल होगा लेट से गिरेगा, वो धीरे धीरे गिरेगा। पानी का डेंसिटी That is कितना है? related to मतलब viscosity, वही not the density. पतला, हाँ विस्कोसिटी एंड डेंसिटी बोथ एक मिनट, हाँ। विस्कोसिटी एंड डेंसिटी बोथ आर प्रोपोर्शनल वैल्यूज, ध्यान रखो। जिसका डेंसिटी ज्यादा है उसका विस्कोसिटी ज्यादा होगा। ऑयल का डेंसिटी कितना है रजनीश? Yeah. Yes, water and इसमें डेंसिटी डिफरेंस तो है ही। तो डेंसिटी इसका ज्यादा है ऑयल का, तो ऑयल का जो है वो ज्यादा देर तक गिरेगा। पानी जल्दी गिर जाएगा, पानी तुरंत गिर जाएगा। हाँ, विस्कोसिटी ज्यादा Yes. है। हाँ बराबर। हाँ पारस भाई राइट। तो कौन सा मटेरियल देर तक गिरते रहेगा यहाँ पर, ड्रिफ्ट होते रहेगा? जिसका विस्कोसिटी ज्यादा हो। हाँ, तो एनसीओ जो है वही बूंद बूंद गिरते रहता है। क्या होता है? तो इसके लिए हमने क्या किया, वहां पर एनआरवी वाल्व ऐड कर दिया। क्या कर दिया? एनआरवी, नॉन रिटर्न वाल्व। क्या यूज किया? नॉन रिटर्न। हाँ, अभी ये मैकेनिकल यूज किया है। इसका हम ऑप्शनल कॉस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए तो इलेक्ट्रॉनिक्स भी हम देते हैं, दैट इज वेरी हाईली एक्यूरेट। तो क्या होता है, जब आप मीटरिंग जब बंद करते हो ना तो वहीं से बंद हो जाता है दोनों भी। तो यहाँ का जो चीज है वो पाइप में ही रहता है, समझ रहे हो आप? बराबर। नहीं तो ड्रिफ्ट एक एक बूंद, आप पंप बंद भी कर दोगे एक एक बूंद तो गिरते रहेगा थोड़ी देर तक। तो क्लियर? एनआरवी वाल्व क्यों चाहिए? ये ड्राइंग में कहाँ पे लगाते हैं, दिखा है ड्राइंग में? हाँ दिखा है ना, एकदम सबसे ऊपर है, जो मिक्सिंग दिख रहा है ना, हाँ वहीं पर मिक्सिंग हेड के पास। इसमें नहीं दिखा है, यहाँ पर हम देते हैं अभी नए डिजाइन में। ये मेरा पुराना प्रेजेंटेशन है, ठीक है? ओके। इसके लिए नया वाला मैंने बोला था ना गौरव को मंगवा लेने के लिए, लेकिन नया वाला आया नहीं है। चलेगा, कोई बात नहीं। यहाँ पर ये दिख रहा है ना, पहला एरो दिख रहा है मेरा कर्सर? हाँ ये कर्सर पर ही ये जो बोलते हैं ना, वहां पर एनआरवी डालते हैं। क्लियर? या फिर जो ये नए, वाल्व से क्या फायदा होगा हमें? क्या सर? ये वाल्व से फायदा क्या हुआ हमें? बिकॉज ऑफ दो कंपोनेंट का विस्कोसिटी एंड डेंसिटी अलग है, तो जिसका हाँ। डेंसिटी विस्कोसिटी ज्यादा है वो देर तक गिरते रहेगा ना, ड्रिफ्ट करेगा ना। ओके। क्योंकि दोनों पंप बंद तो एक साथ हो रहा है ना। हाँ एक मटेरियल को आपने पाइप से फेंका, ओके, हाँ और हाँ। दोनों फेंकने वाला पंप को बंद कर दो, हाँ एक ही साथ बंद कर रहे हो, फिर भी जिसका जो डेंसिटी ज्यादा है, ओके, हाँ विस्कोसिटी ज्यादा है, वो थोड़ा देर तक गिरते रहेगा ना, हाँ। ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी आया ना, ऊपर से नीचे गिर रहा है ना। तो ये वाल्व जो है वो मैनुअल ऑपरेटेड है कि वो अपना फोर्स से ही ऑपरेट हो जाता है? फोर्स से ऑपरेटेड है। ओके, जैसे ही पंप बंद होगा वाल्व से डिस्पेंसिंग बंद हो जाएगा, इसके लिए हमने यूज किया। हाँ जी, हाँ जी। ओके। डन? जैसा ऑयल कैन है ना सर, जो जैसा ऑयल कैन में रहता है, एक बार ट्यूब के अंदर जो आ गया है वो ऑयल जो है देर तक वो गिरते रहता है बाय ड्रॉप। ओके, तो वैसा इसमें जो पंप्ड जो मतलब कंपोनेंट जो है अपने विस्कोसिटी के हिसाब से अपने देर तक जो है एक एक ड्रॉप करके गिरता है। तो उससे जो है जो मेजर्ड रेशियो जो है पहले का वो डिस्टर्ब हो जाता है। ओके, उससे वो क्वालिटी का भी मैटर बनेगा, इसमें इश्यू बनेगा। तो नॉन रिटर्न वाल्व डालने से जो है एक बार मेजर्ड जो है वो वहीं के वही रहेगा, ट्यूब के अंदर ही रहेगा, सो दैट इट वोंट बी अफेक्टेड, द क्वालिटी विल नॉट बी अफेक्टेड। एम आई राइट सनीश जी? राइट सर। ओके। एक वीडियो दिख रहा है स्क्रीन पर? नहीं सर, अभी स्लाइड है, मिक्सिंग हेड डिस्क्रिप्शन वाला स्लाइड है अभी। नहीं, चलिए अभी दिखा, अभी दिख रहा है? हाँ। अभी ये नया जो है, अभी लॉकडाउन में अंकित भाई ने मस्त बना के, कल शाम को ही हमने बनाया है, अभी तक के पब्लिश नहीं हुआ है, बिटवीन मी एंड अंकित भाई है। ये दिख रहा है आप लोग को ग्राफिक? Yes. कैसा दिख रहा है अभी तक? क्या नाम, मनोरंजन?
मनोरंजन सर अभी देख यस सर कैसा दिखेगा अभी नए में स्क्रीन के ऊपर देखो दिख रहा है हाँ दिख रहे सर अभी पारस भाई जो भी जैसे पंप चल रहा है समझ रहे हो आप एनिमेशन कर दिया हमने ये लॉकडाउन का फायदा उठाया जैसे देखा आपने हॉस पाइप का टेम्परेचर बढ़ गया देख रहे हो अपने आप स्क्रीन आ जा रहा है दिख रहा है ना आपको हाँ अभी जैसे एडेसिव जब डिलीवरी होगा वेलू जी देखना अभी ये डिलीवरी हो रहा है पंप चालू है पंप घूमता हुआ दिखेगा दिख रहा है ना एनिमेशन दिख रहा है ना घूमते हुए हेलो नहीं है यहाँ पे एनिमेशन। शेयर हो रहा है ना शेयर दिख रहा हाँ है वो अभी आया हाँ पंप घूमते हुए दिख रहा है ना हाँ। पहले ये सब नहीं था तो ग्राफिक्स के ऊपर बहुत काम किया है हमने क्या किया है ये लॉकडाउन में अभी देखो ये अभी ये बंद हो जाएगा दिखा मटेरियल गौरव दिख रहा है हाँ अभी सेकेंड ये ऑटो लोडिंग का है मस्त बना दिया ना पारस भाई इस पर ऑफलाइन काम किया है हमने बहुत अभी जो मिक्सर आएगा ना जबरदस्त स्क्रीन दिखेगा एक जबरदस्त लुक दिया है दिख रहा है क्या स्क्रीन नहीं सर बंद हो गया। क्या बात अभी भी नहीं आया नहीं सर अभी आ रहा है ऐसा लगता है अभी आया। अभी जो नया जो किया है ना जिस लोगों ने मिक्सर इंस्टॉलेशन किए है देखना बहुत सारे ग्राफिक्स इतना अच्छा कर दिया है ना हमने अभी एक अलग लुक दिया है जो दूसरे लोग जो काम कर रहे हैं ना आप देखना आप 10 दिखा सबको बंद करूं तो ये जो स्क्रीन के ऊपर जो है बहुत काम किया है हमने ओके कैलिब्रेशन के ऊपर जो है अभी कैलिब्रेट क्यों करना पड़ता है गौरव कैलिब्रेशन क्यों करना पड़ता है बार बार हेलो हाँ गौरव नीलेश बोल नीलेश आ गया तू हाँ कैलिब्रेशन करना होता है चलो अभी ठीक है तू नीलेश देर से आया अभी तू म्यूट कर दे पारस भाई यस सर
अभी एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्योंकि नेक्स्ट सेशन चालू होगा। मिक्सर को फिर कल सुबह में मिक्सर भी फिर से रखेंगे। तो गौरव अभी OIS और प्रेजेंटेशन और जो डाटा है और वो तैयार करेगा, तो मोनो कंपोनेंट और मिक्सर का पेंडिंग कल रखेंगे। सो आज का जो 1 घंटे का जो आधा घंटा तो हमने वेस्ट कर दिया बिकॉज ऑफ रजनीश भाई और गौरव भाई दोनों कैसे मैनेज किए आई डोंट नो। हमको रिक्वेस्ट है जिस डिपार्टमेंट का वेबिनार है वो डिपार्टमेंट 20 मिनट पहले से हैज टू प्रोक्यूर ईच एंड एवरीथिंग कि राइट टाइम चालू हो जाए प्लीज। ओके वेलू जी, गौरव, रजनीश, ध्यान दो। सेकंड, आज का जो फिर से एक बार ब्रीफ में डिस्कशन करूं, लैमिनेशन क्या है हमने डिस्कस कर लिया। इज क्लियर टू एवरीवन? यस। एडहेसिव कंट्रोल क्यों जरूरत है? इज क्लियर टू एवरीवन? यस। क्लियर टू एवरीवन? यस। यस। एडहेसिव कंट्रोल के लिए ड्यूएस मिक्सर क्यों जरूरत है? इज क्लियर टू एवरीवन? यस। एक कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी वॉल्यूमेट्रिक एंड ग्रेविमेट्रिक कंट्रोल, क्लियर टू एवरीवन? तीनों टेक्नोलॉजी। यस। कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी मेजर किया, वजन किया इतना ग्राम। अब घर पर चावल दाल सब्जी बनाते हैं तो चावल 100 ग्राम, दाल 20 ग्राम मेजर करके डाला। कन्वेंशनल। बाद में आया ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी जो डिफरेंट टाइप ऑफ पंप यूज करके ड्यूएस मिक्सर से हम लोग वर्ल्ड का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मीटरिंग पंप यूज करते हैं। सो क्लियर? तीनों चीज। और ग्रेविमेट्रिक टेक्नोलॉजी जो एक्सट्रूजन कोटिंग में यूज करते हैं, लोड सेल बेस्ड मेजरिंग, लोड सेल बेस्ड मिक्सिंग। क्लियर? यस। आकाश, यस सर, क्लियर। आकाश, एक्सट्रूडर भी आपका मिक्सर ही है। तो एक्सट्रूडर A एंड B के मटेरियल को तुम मिक्स करते हो 40% भी किया है, अभी केबिन में भी किया है। क्लियर हो गया ना तुमको? हाँ। तो वो भी मिक्सर ही है। जो तुम वो बेच सकते हो तो मिक्सर बेच सकते हो। और गौरव मिक्सर बेचता है तो गौरव पैनल बेच सकता है। ऑल आर इंटरलिंक। इंटरेस्ट बढ़ाओ तुम लोग। नेक्स्ट, ड्यूएस मिक्सर का एडवांटेज डिसएडवांटेज क्लियर हो गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ गौरव? यस। तो अभी मुझको बताओ, टू सेल द ड्यूएस मिक्सर टू विजिट कस्टमर, डू यू थिंक दिस इंफॉर्मेशन इज गुड इनफ और नॉट? जस्ट टेल मी येस और नो, वन बाय वन। आकाश बोलिए। डिसएडवांटेज तो कहाँ बताया आपने अभी? डिसएडवांटेज बताया ना? नहीं बताया तो कल के लिए लिखो, डिसएडवांटेज भी बताएंगे। डिसएडवांटेज वही हो गया ना जो एडवांटेज में नहीं हुआ, वो डिसएडवांटेज। जैसे मीटरिंग रेशियो कंट्रोल कर रहे हो तुम, अगर भूल से ग्राम गलत चला गया तो डिसएडवांटेज हुआ वो। तो पारस भाई क्लोज किया जाए? यस सर। अभी गौरव और जो सेल्स टीम है, गौरव, रजनीश, गौरव, आकाश, वंदन, सुनीता को भूल जाओ, परिंदा को भूल जाओ, 4 वेलू जी, 5 कृष्णा मौर्य, कृष्णा दिल्ली, मनोरंजन, 8 लोग 1 बाय 1 बोलो। मिक्सर को आप लोग ये प्रेजेंटेशन में भेजूंगा, कहीं पर अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे बोलकर, प्रेजेंटेशन नहीं भी दिखाकर, कागज पर समझाकर कि व्हाई दे रिक्वायर ड्यूएस मिक्सर। क्लियर और नॉट? 1 बाय 1। कृष्णा मौर्य, पहले कृष्णा मौर्य। हाँ सर अभी 50% समझ गया। इसके लिए खुद पढ़ना पड़ेगा मुझे मैनुअल इसका, फिर समझा पाएंगे। ठीक है, मतलब 50% तो क्लियर हुआ। आपने एक्सप्लेन किया, समझ गया पूरा, एक्सप्लेन किया समझ गया, लेकिन मुझे भी करना पड़ेगा इसके बाद। चलो मनोरंजन। हेलो। हाँ सर। यस सर। समझा? हाँ सर, वो तो अभी यूजफुल है, हम तो कस्टमर को बता सकते हैं सब कुछ फीचर्स के बारे में। फीचर्स अलग क्या है समझा सकते हैं?
हाँ सर। कितना परसेंटेज हुआ? कल और नहीं करेंगे। परसेंट तो, हाँ परसेंटेज तो सर अभी बोले तो हमको इम्प्लीमेंट करना है ना कस्टमर के पास, तभी तो हमको लगेगा हाँ नहीं हम हमारा कितना फंडा परसेंट सीख पाए। अभी तक तुम्हारा फंडा कितना परसेंट क्लियर हुआ पहले और अभी? आज भांडा तो मिक्सर का 75% का ऊपर क्लियर हुआ गया है। चलो कृष्णा दिल्ली, कृष्णा कुमार दिल्ली, कितना परसेंट? हाँ तो बस अभी प्रैक्टिस आपको करना है। रजनीश बोल जल्दी, यस सर। कितना परसेंट? टूटा फूटा तो अभी भी समझा लेता था, जो सुनता था उसके हिसाब से। इसके हिसाब से थोड़ा अच्छा समझा सकता हूँ। और मतलब कितना परसेंट क्लियर हुआ फंडा? अभी मैं मेरे हिसाब से 50%, 75 तो मेरा नहीं हुआ क्योंकि उतना मैं नहीं पहुंच पाया। कृष्णा मौर्य का चेला है तो हाँ, चलो चलो गौरव जी। कितना परसेंट इंडिपेंडेंट सेल मिक्सर के लिए जाना है, बैठना है, समझाना है, लेमिनेट पूरा फंडा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मिक्सर 75। चलो 25% के लिए जिसको नहीं है क्वेश्चन बना के शाम तक मेरे को व्हाट्सएप आ जाना चाहिए, वो मैं कल क्वालिफाई करूंगा। आकाश यस सर। कितना परसेंट? जितना आपने बताया सब उतना तो क्लियर हो गया। अच्छा क्लियर हो गया ना? हाँ चलो वेरी गुड। वंदन हाँ सर 60-65% हो गया। अभी आप लोग